बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई, जब से शैतान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरगोर करा, दुनिया में भेजा, तो शैतान ने अर्ज़ करा, अल्लाह पाक मुझे दुनिया में तो भेज रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ रहूँगा कि इंसान तो घर बना लेंगे, मैं कहाँ रहूँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बैतुल खला, बाथरूम यानी कि टॉयलेट तुम्हारा घर है। अब जो आदमी बाथरूम में डालता है तो उल्टा पैर डालता है और ये दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। तो शैतान का घर है क्या, कि बाथरूम शैतान का घर है। फिर अर्ज़ करा, अल्लाह पाक मैं कहाँ से आया जाया करूँगा, मेरी राह गुज़र क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बाज़ार तेरी राह गुज़र है, और जितने गुनाह बाज़ार में होते हैं इतने गुनाह कहीं नहीं होते। बाज़ार में बेहियाई, नाप तोल में कमी, झूठ बोला जाता है, झूठी कस्में खा के माल को बेचा जाता है, और बाज़ार में ये शैतान की राह गुज़र है। इसलिए फरमाया, जब बाज़ार जाओ तो चौथा कलमा पढ़ने का हुक्म है। तो फिर बोला, अल्लाह पाक मेरे मनादी क्या है, मैं तेरे बंदों को अपने पास कैसे बुलाऊंगा, मेरे मनादी क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तेरे मनादी ढोल बाजे हैं, ढोल बाजों के ज़रिए मेरे बंदों को अपनी तरफ माइल कर सकता है, बुला सकता है। इसलिए हुक्म है, जब भी ढोल बाजे की आवाज़ आए तो दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल फितनतिल दज्जाल। इसलिए दज्जाल जो आएगा वो ढोल बाजे के ज़रिए से आएगा, ढोल बाजे बताता हुआ आएगा। तो ये दुआ पढ़ने का हुक्म है। और फरमाया, इसने बोला कि अल्लाह पाक मैं तेरे बंदों को बुला तो लूँगा, लेकिन मेरा जाल क्या है, मैं तेरे बंदों को फंसाऊँगा कैसे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, औरत तेरा जाल है। इसलिए कहते हैं कि नामहरम को देख के ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल फितनतिन निसा। ए अल्लाह मुझे अपनी पनाह में रख औरत के फितने से। और मैं तो ये कहता हूँ कि औरत के जितने बाल हैं उतने जाल हैं। सबसे बड़ा जाल यानी कि शैतान का जाल जो बताया कि वो औरत है। आजकल माशरे में क्या है, बेहियाई आम हो चुकी है, हर जगह बेहियाई। क्या कि इंसान बेहियाई इतनी आम हो गई है कि फरमाया कि आदमी के अंदर हया ख़त्म हो जाए तो आदमी जो दिल चाहे वो करता फिरे। आज लिबास देख लीजिए, क्या लिबास पहन रहे हैं। यानी कि शैतान ने सबसे पहले जो शैतान हमला करता है वो ईमान पे करता है, और दूसरा जो हमला होता है वो लिबास पर होता है। इंसान का लिबास उतार दिया जाता है। किसी मखलूक को लिबास नहीं दिया गया, खालिक इंसान को दिया गया बस। ठीक है, इंसान को अल्लाह ने लिबास पहनाया था। आज इंसान लिबास में निकलने की कोशिश कर रहा है। आज हमारा लिबास ऐसा तंग हो गया, तंग से तंग होता चले जा रहा है। आप माशरे में देख रहे हैं कैसा लिबास हो गया, कैसे हालत हो गए कि एक औरत यानी कि अच्छी खासी, हमारे जैसे सामने स्कूल में एक दो भाई बहन जाते हैं, और वो स्कूल भी कैसा, इंग्लिश मीडियम स्कूल। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई लिखाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में क्या हो रहा है कि स्कूल में जा रहे हैं, एक भाई बहन दोनों साथ में जा रहे हैं, वैन का इंतज़ार कर रहा होता है। मैं देख रहा होता हूँ सामने कि एक वो जो भाई है वो पैंट शर्ट पहना हुआ, टाई लगाया हुआ, फुल स्लीव्स, उसकी पूरी आस्तीनें होंगी और पैंट शर्ट पहना हुआ होगा, और उसकी बहन उसके बराबर में खड़ी हुई है, हाफ स्लीव्स पहनी हुई है और स्कर्ट पहनी हुई है, और उसके घुटने नजर आ रहे हैं। ये हालत है कि बच्चियों को अभी से ही हालत कर दी कि 12 साल की बच्ची है लेकिन इतना स्कर्ट पहनी है कि उसके घुटने तक नजर आ रहा है। ये हालत है। और आजकल देखो लड़कियों को अच्छे अच्छे कपड़े को उसको टाइट करवा दी, उसको फिक्स करवा दी, उसको फिटिंग का करवा दी। क्या कि फिटिंग होनी चाहिए कि मैं खूबसूरत नजर आऊं। और अगरचे अबाया पहन भी लेंगी, अबाया पहन भी लेती है, तो उसको भी अबाया खरीद के उस पर सिलाइयाँ लगाती है ताकि मैं फिट नजर आऊं, फिट नजर आऊं। अब एक दफ़ा हम जा रहे थे, रास्ते में देखा बाइक पे एक लड़की जा रही है और वो फिट यानी कि कपड़े पहनी हुई है और टाइट्स जो आजकल चल रहा है, टाइट्स पहनकर, और वो टांग पे टांग रख के बैठी हुई और जा रही है। तो इस तरह एक्सीडेंट नहीं होंगे तो क्या होगा। यही हालत है। अब आदमी जा रहा है, लड़का जा रहा है, लड़के की नज़र पड़ रही है। अब नज़र कैसे नहीं पड़े, नज़र तो पड़ेगी। इसलिए कि ये माशरा ऐसा चल रहा है कि माहौल यानी कि गुनाह को गुनाह समझे नहीं जा रहा। जैसे एक औरत गई ना बाजार में, एक दुकानदार के पास गई, क्या कह रही है कि भाई मुझे पजामे का कपड़ा चाहिए, थोड़ा पजामे का कपड़ा दिखा दीजिए। अब दुकानदार ने पजामे का कपड़ा दिखाया, अब औरत ने देखा, देख के बोली है थोड़ा सा बारीक दिखा दीजिए, इससे बारीक नहीं मिलेगा। उसने बारीक दिखा दिया, ये लीजिए, इससे बारीक लीजिए। उसने बारीक देखा, बोला इससे बारीक नहीं मिलेगा। अब वो दुकानदार बोल रहा है, बाजी
बेफिक्र हो जाए, इसमें सब कुछ नजर आ जाएगा। तो ऐसा मामला हो गया, यानी कि बारीक से बारीक लिबास, बारीक से बारीक लिबास पहनाया जा रहा है। तो ये क्या है? ये बेशर्मी है, बगैरती है। और कहते हैं कि बेपर्दा औरत बगैरत भाई, बगैरत बाप, बगैरत शौहर और बगैरत बेटे की निशानी है। आज मर्द बगैरत हो गया और औरत बेहया हो गई, हया खत्म हो गई। और माशरे में इतनी बुराई, इतनी बुराई, आज आदमी कुछ समझा रहा है तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हर आदमी यानी कि अपना यानी कि टाइम ज़ाया कर रहा है। नेट पे अच्छी बात सुनने के बजाय नेट पे लगा हुआ है, नेट पे लगा हुआ है, क्या कर रहा है? ड्रामे देख रहा है, फिल्में देख रहा है, गाने सुन रहा है, लेकिन अच्छी बात सुनने का टाइम नहीं है। यार मेरे पास टाइम नहीं हुआ। मैंने पूछा कि तूने मेरी बात सुनी, मेरी बात सुनी, मेरी वीडियो देखी? तो बोला यार मेरे पास टाइम नहीं मिला, मुझे फुर्सत नहीं मिली। अगर जब फुर्सत मिलेगी तो मैं देख लूंगा। क्यों? उसको फुर्सत ही नहीं मिल रही, वो ड्रामे में लगा हुआ है, फिल्मों में लगा हुआ है, गानों में लगा हुआ है, उसको फुर्सत नहीं मिल रही, अल्लाह रसूल की बात सुनने की फुर्सत नहीं मिल रही। आज हम खुद अपने गिरेबान में झांके कि हम पूरे दिन कितनी मर्तबा यानी कि कितना टाइम अल्लाह रसूल की बात सुनने को दे रहे हैं। कोई नहीं दे रहा। हर आदमी समझाने में लगा हुआ है। हमारे बड़ों ने समझाया, उलमा इकराम भी समझा रहे हैं कि हाँ भाई अब समझ जाओ, अब समझ जाओ। ये देखो हालत हो रहे हैं जैसे दोबारा कोरोना आ गया, यानी कि अल्लाह की तरफ से अज़ाबात आ रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं रहे। आज इंसान इतना ढीठ हो गया, इतना ढीठ हो गया कि समझ ही नहीं रहा। जैसे इसकी मिसाल देता हूँ ना, अक्सर मैं दोस्तों के साथ मिसाल बैठा हुआ होता हूँ, मिसाल बताता हूँ, मिसाल देके बात को समझाना आसान हो जाता है। जैसे इंसान जिस गली में रहता है ना, तो वहाँ गडर भी होते हैं, गडर होते हैं ना। अब गडर जब तक अंदर बह रहे होते हैं सही है, जैसे ही गडर बाहर उबलने लगते हैं तो क्या करते हैं, मोहल्ले वाले फौरन भागते हैं, और भाग कर क्या जाते हैं, फौरन यूसी के पास जाएंगे, वहाँ जाके जमादार को कंप्लेन करेंगे कि भाई हमारा गडर भर गया, हमारी गली का गडर भर गया है कि जमादार चाहिए। और वो जमादार आता है, वो भंगी आता है, वो आके गडर का ढक्कन खोलता है और इतनी बड़ी डंडी लेकर आता है, उसको खपच्ची बोलते हैं, और वो डंडी जोर से मारता है। जब वो डंडी मारता है तो जब गडर खुल जाता है। तो आज हमारी उम्मत यानी कि हमारे माशरे का, इस उम्मत का भी ये हाल हो गया। जब तक डंडी नहीं पड़ेगी, जब तक डंडा नहीं लगेगा, जब तक इंसान सही नहीं होगा। बातों से समझने वाले नहीं है। आज हमारा ये हाल हो गया, जब तक डंडा नहीं लगेगा ना, जब तक नहीं समझ में आएगा। तो भाई मेरे से गुजारिश है कि थोड़ी बात सुने, अल्लाह रसूल की बात सुने। अल्लाह रसूल की जहाँ बात हो रही हो वहाँ बैठें, ईमान की महफिल में बैठें, तो इंशाअल्लाह ईमान बचा रहेगा और बात समझ में भी आएगी। वरना तो जो माशरा, जो हाल ऐसा है, हाल हमारा बहुत बुरा है। समझाना दूर की बात, समझ ही नहीं रहा इंसान, समझ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा बिल्कुल। वजह यही है कि जब तक हम पे डंडा नहीं लगेगा, इसलिए कि हर इंसान बेहोश है। वो कहते हैं ना, वो तो पी के बेहोश थे, हम तो बिन पिए बेहोश हैं। हर आदमी बेहोश है। और ये नशा कब टूटेगा? जब मौत आएगी। मौत आएगी, नशा टूट जाएगा। तो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। अक्लमंद इंसान वही है। हदीस का मफहूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद इंसान वही है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। तो सब इंशाल्लाह इसकी कोशिश करेंगे ना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।